नमस्कार साथियों, जय माता जी। आज मैं आपरे सामने पेश करूं रूठी रानी की बात। रूठी रानी कौन ही, उनने रूठी रानी के नामों क्या जानी जे, इनकी ऐतिहासिक जानकारी मैं आज आपरे सामने पेश करूं। आ बात 15वीं शताब्दी की है, जिन भगत जोधपुर में थे मालदेव जी रो शासन। मालदेव जी एक महान योद्धा, पराक्रमी और एक कुशल प्रशासक। मालदेव जी आपरे सीमाओं रे विस्तार खातिर अजमेर सूले रायपुर, भद्राजून, सिरोही, जालोर तक आपरे राज्य जोधाने रो विस्तार करियो और आथुणा पश्चिम दिशा में आपरे राज्य रे विस्तार खातर जेसाणे खानी जैसलमेर खानी सेना लेन कूच करियो। मालदेव जी री बहुत बड़ी विशाल सेना ने देख उन भगत जैसलमेर रा महारावल लूणकंड जी विचार में पड़ गया कि इनरो सामनो किन प्रकार कराला। रावल लूणकंड जी आपरा विश्वास पात्र मंत्रिया ने बुला और विचार विमर्श करियो कि जोधपुर री सेना रो सामनो किन बात कियो जावे। मंत्रिया सलाह देनी कि एक मालदेव जी एक महान पराक्रमी और कुशल रणनीतिकार हैं, उनको सामनो करना युद्ध भूमि में बहुत मुश्किल काम है। इनरो एक ही उपाय है। रावल साहब ने फरमायो कि आप अपनी लाडली उमा दे रो हाथ मालदेव जी रे हाथ में दो तो आ राड़ हमेशा रे वास्ते थम सके। बात लूणकंड जी रे ये लगी। लूणकंड जी मन में विचार करियो कि अपरे जैसलमेर जैसाणे ने बचावन खातर और त्याग करना पड़े तो मैं जरूर करूँगा। मालदेव जी लूणकंड जी मालदेव जी कने संधि रो प्रस्ताव भेजायो। पुरोहित जी ने बुला और उमा दे रो नारियल मालदेव जी रे कने भेजायो। मालदेव जी नारियल सह स्वीकार करियो और पुरोहित जी ने कहो, पुरोहित जी ते तो जान रावल साहब ने फरमाओ कि ब्याह री तैयारियां करो, मैं टेम सर बरात लेन पूग जवाना। पुरोहित जी पाछान रावल लूणकंड जी ने फरमायो कि मालदेव जी उमा देव जी रो नारियल स्वीकार कर लियो हैं और टेम सर बरात लेन पूग जवेला ते तो ब्याह री तैयारियां स्टार्ट करो, जुको बात करूँ। लूणकंड जी ब्याह री तैयारियां स्टार्ट कर दिए। जैसलमेर रे स्वर्ण दुर्ग ने सजावनो शुरू कर दियो। अटने मालदेव जी टेम सर बरात लेन पूग गया। जानरा तंबू तणी जिया, जानरा डेरा लगाया और डेरा ने निरखण खातर लुगाया झुमको आवे और जब बरात रो डेरो निरखण जावे उन भगत जल्लो गीत गई जय करे कि जल्ला रे मैं तो राजरा डेरा निरखण आया, मारा जोड़ीरा जल्ला मिर्गा नेड़ीरा जल्ला। अब लुगाया डेरा निरखण जावे है। अठी ने उमा देरे मन में होश बंदी कि मैं भी देखूं कि राठौड़ा डेरा केड़ा है, केड़ा जानी सज जजनाया है। उमा दे आपरी दासी बारमली ने लेन दुर्ग रे जरोखा में जा डेरा निरखे। जिन भगत उमा दे पाछी आवती तो महल में कहीं देखे कि एक कमरे में लूणकंड जी आपरी रानी हाथे बातचीत करता। लूणकंड जी आपरी रानी ने कहे कि मालदेव जी आज मारे पकड़ में आया है और शेर पिंजरे में आ गयो, पकड़ी गयो है। अब इन्हें जीव तो मैं पाछो नहीं जावन दूंगा। और जेड़ भगत चौरी में आवेला, चौरी में बैठी फेरा खाई उठे मेरो काम तमाम कर दूंगा। रानी घणी समझावे कि अपारी लाडली उमा देरो स्वाग उधर जवेला, वह विधवा हो जावेला, वरो घर भाग जावेला, तेड़ो काम मती करो। पर लूणकंड जी एक नहीं माने कि मैं मारे जैसलमेर ने मारे बचावन खातिर मने मारी बेटी रो त्याग करना पड़े तो मैं करूँ, लेकिन आज मालदेव जी ने जीव तो नहीं जान दूंगा पास। आ बात करता उन्हीं भगत उठे उमा देव जी रो निकलनो हो। उमा दे रे कानों में आप बात पड़ी पड़कन पड़ी, आ कहीं बात मारा पिताजी जो मारो सगाई मालदेव जी रे हाथे थरपी, उन्हारे कने मारो नारियल भेजयो और आज उन्हें मारनी बात कर रहा है। नहीं, आ बात नहीं हो सके। सगाई अपने आप ने आदो ब्याह हुए। मैं मालदेव जी जड़े शूरवीर पराक्रमी महान योद्धा ने
मन ही मन आपरो पति मान चुकी हूँ, अब मने मारो पत्नी धर्म निभानो। उमा दे आपरी दासी भारमली ने बुलाई और बोलियो, भारमली तने एक मारो काम करनो पड़ेगा। भारमली गयो, हुक्म फरमाओ के तू मैं तने रुको लिखन दूँ, वो तू मालदेव जी तक पहुँचावे, जुको बात कर। उमा देव जी एक रुको लिखियो कि दग्गो है सावधान आपरी उमा दे, और कागज मालदेव जी रे हाथ में पुगा दी, इतो काम तने मारो करनो पड़ेगा। भारमली कहो, अब तो मारे डावे हाथ रो काम है, मैं अबार गई पासी जट आई, वो रुको ले दासिया ने कौन भर जाए, अठी जाते आवते रहते। उमा देव रुको ले मालदेव जी रे डेरे पहुंची और मालदेव जी हाथ में रुको पकड़ा, जट पाछी आ गई। मालदेव जी रुको खोल पड़ियो, सोच में पड़ गया आ कहीं बात हुई। मारे कने उमा देव जी रो नारियल भेजो। उमा देव जड़ी गुणवंती रूपवंती रानी ने कुंड नहीं बनाना चाहे, मैं सहज स्वीकार करियो, और मारा थे लूणकंड जी धोखो कर रहे आए। वे आपने विश्वास पात्र आज मैंने बुलाया, मंत्रिया ने और सलाह मशवरो करियो कि कहीं करना चाहे कि मैं पंडित जन तो चोरी में जरूर जाऊँगा, अब जो होए वो देखो जावेला। वे आपने विश्वास पात्र 5-4 आज मैंने लिया कि ते मारे साथे रोला, आजकल जहाँ बॉडी रक्षक रहे जहाँ अंग रक्षक कि पलक झपकता ही तैयार रह जो। वहाँ बूकेरा बटका भरता 20-21 वर्षा मोटिया तैयार हो गया कि थे तो मारे हमें इशारों कर दिया, मैं एक बार तो लाखों फौजों ने बाहर निकल जाऊँ, खोज मती करो। डोकरा गयो कि जिन भगत अठे लूणकंड जी हमेले में आवे, उन्हें लूणकंड जी ने अठी ढाबना है, अठी रोक रखना है। जिते तक मालदेव जी के मैं चौरी उतर पाछो नहीं आऊँ अठे जान रे डेरे, जिते लूणकंड जी ने आप पाछा नहीं जान दिया। इतो काम करनो है। और मालदेव जी हाथी रे माथे बैठ और तोरण खानी रवाना हो जाए पंडिजन वास्ते। मालदेव जी चौरी में गया, चारों ही 4-5 वरा विश्वास पात्र रंग रक्षक बॉडीगार्ड करने हैं। अठीने लूणकंड जी खाता पड़े जाऊन वास्ते। डोगरा बैठाने खोबा भर भर अमल देवे, कशुंबो गालियों है और डोडे मनवारा हुए। लूणकंड जी उठन लगा, डोगरा कहो नहीं नहीं बैठो, 2 खोबा भले देवे। लूणकंड जी उठन लगे, डोगरा जाल पाछो बैठा हुए कि थाने नहीं जानो कि मैं जाऊँ, मने कन्यादान करनो कि कन्यादान आप काका बाबा कोई कर दे, आप तो अठी बिराज। लूणकंड जी रे मन में शक हो गयो कि ओहो बात कठी लीक होगी लगे, अबे करे तो जोर कहीं करे, उठो निकलनो हारे नहीं। लूणकंड जी उठी बैठ गया, डोडे मनवारा चले। अठीने मालदेव जी चौरी उतर फेरा खा पाछा जान रे डेरे आया है। आपरे भाई बंधुओं जवालडा करे है। दूर से दिन राजी खुशी बरात ने रवाना करी। बरात जोधपुर पूगी। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग ने सजायो, लाडा कोडा होया। मालदेव जी आपरे भाई बंधुओं ने गोठ दीनी, दारू रे दपटा पे मालदेव जी आपरे भाई बंधु आदे चक और दारू पियो, दोबारे रो कटड़ो प्यालो और नशे में दूध तोड़ा मधु छोड़ा आपरे मेला चढ़िया है। मेला में मालदेव जी ने आवता देख दासिया उमा देव जी कने दौड़िए और कहो राजा साहब पधार गया है, जल्दी तैयार हो। उमा देव सोले श्रृंगार करने लग गया। उमा देव आपरी विश्वास पात्र जो दासी बाल पड़ेरी सखी भारमली, उनने कहो कि तू जा और राजा साहब ने फरमा कि मैं श्रृंगार करन आईज 2 मिनट बिराजो आप। यहीं भारमली राजा साहब रे कमरे में गई। भारमली उमा देरी हम उम्र बास तिरे झाड़ जड़ो हुए रंग नाक नक्शे में राजकुमारिया नहीं क्या थोड़ी देर ठप जो वो ने देख नशे में मदोश उल्टा। मालदेव जी रे तो चेतो ही नहीं रहो। मालदेव जी भारमली नहीं उमा दे समझ ली और उन्हें झाड़ लाभरे पलंग माथे बैठाई। वहाँ रे उठे बैठा और भारमली ने ज्यों ही मालदेव जी आपरे बाह में लेनो हो और अठीने श्रृंगार कर उमा देव जी रो आनो हो। उमा देव जी ज्यों ही गेट माथे आवे, दरवाजे माथे तो कहीं देखे कि हमारे सेज जो रानी भटियाणी रे वास्ते सुहाग रात्रि सेज है, उन माथे अदासी कहीं कर रही है। पूरे कालजे में लाए लाग गई। जलते दिए ने ठोकर मारी और झट पासी बावड़ी कि नहीं और हमारे पति होने लायक नहीं है।
जो ताजे सरोवर रो पानी छोड़ छिलरिया रो पानी पिए, जो रानी भटियाणी रे वास्ते आज शेष सजाई वो माथे दासी हाथे किलोड़िया कर रही है। नहीं, आज रे बाद में मैं मारे पति रो मुनो ही नहीं देखूं। झट पाछी आ गई, गहना गांठा नौलखा हाथ तोड़ फेंक दिया। अरे रात भर रोता गाड़ी विचार करियो कि अब जाऊं तो जाऊं कट। पाछी जैसलमेर जाऊं तो बटे मारो मान सम्मान नहीं रहेला, लोग मने मोसा देवेला। पछे आखिर मन में विचार करते उड़ियो कि अजमेर जिकरो तारागढ़ दुर्ग है वो उन टाइम मालदेव जी रे कब्जे में होता। अजमेर उठे मालदेव जी रे बेटा राम सिंह जी राज करता, उमारे अधीन हो। उठूँ तेवड़ियो और उठूँ रवाना हो अजमेर तारागढ़ पहुंच गया। जो तारागढ़ रो दुर्ग आज भी रूठी रानी रे नाम जानी जे। उठे काफ़ी दिन तक रहा। अठीने एक दिन ईश्वरदास जी बारठ जो बहादुर रहा, ईश्वरा परमेश्वर नाम प्रसिद्ध महान कवि विद्वान, एक दिन एक सवियो सुनायो जिनमें श्रृंगार रसो वर्णन हो और एक राजकुमारी रो इतो शानदार वर्णन करियो। मालदेव जी पूछो राजकुमारी है कौन जिकरो आप वर्णन कर रहे हो? तो क्या आ दूजी कोई नहीं, आ जैसलमेर की भटियाणी उमा दे। और मालदेव जी रे ये मैं तड़प उठी कि उमा देव मिलनो। ईश्वरदास जी ने कहो, ईश्वरदास जी आप क्या ही कर उमा दे ने मना लियो, आपने मुंह मांगे इनाम दूंगा। ईश्वरदास जी के मैं कोशिश जरूर करूँगा, हुक्म आप आदेश से पालना वेला मैं जाऊँ और जानू मना ले आऊँ। ईश्वरदास जी जोधपुर में रवाना होया, अजमेर को गया। ईश्वरदास जी ने आया देखन उमा देव जी घना राजी होया, आपरे मेला में बुलाया, बढ़िया पकवान बनाया, खानो पुरुषियो बैठा और समाचार पूछने वास्ते आप बिराजिया और बीच में पर्दो तना दियो। उमा देव के मैं तो नहीं बोलूँगा, बाट जी ने कहो समाचार कहे मारे बड़े राणा बिड़द हुणावे कि बाटी केड़ा हा शूरवीर और उन्हें कहीं कहीं खासियत आई। ईश्वरदास जी कहो मारे और उमा देवी के बीच में पर्दो करो। मैं एक चाड़नो बेटो हूँ और एक राजपूतरी बेटी हैं। राजपूत चाड़ने तो भाई बहन का संबंध हुए, पछे वो बीच में पर्दो करो और उमा देवी के मैं तो बोलूँ ही कौन नहीं, आ बात नहीं हो सके। मैं चारण मारे कुल में अड़ा चारण होया जो मरियोड़ा रा माथा बुला दिया और आज जीवता बैठा है, मैं बोले नहीं, आ नहीं हो सके। ईश्वरदास जी कहो उमा देवी जी आप रा दादू जी दुर्जन साल जी जिन भगत फिरोज शाह तुगलक जैसलमेर माथे हमलो करियो, साको होयो, राजपूत केसरिया करियो, उन भगत आप रा दादी जी जो मांगलियावटी रहा लखा दे नाम मांगलियावटी रहा वे वक्त पीर आए रहा। और जब उन्हें ये बात रो ठा लाग्यो तो बैठो हुंफा जी सांदू रे हाथे जैसलमेर रवाना होया। जैसलमेर गया जिते साको हो गयो हो, राजपूत केसरी होकर युद्ध भूमि में रणखेत हो गया। उन वक्त वो सती होना चाहता आपरा दादी जी। जना हुंफा जी सांदू ने कहो कि आप मने मारो मुंड माथो या पगड़ी ला दो तो मैं सती हूँ। हुंफा जी सांदू वचन दियो और रवाना होया। फिरोज तुगलक कने गया और कहो मैं मारो धनी रो माथो ले बनायो हूँ, मने आप माथो दो। फिरोज शाह तुगलक बोलियो कि पागल बात करते हो कविराज, अब लाखों आदमी यहाँ कटे हुए, लाखों सिर पड़े, उसमें से क्या पता कौन सा आपके धनी का सर है कि मैं मारो धनी रो सर पहचान ले हूँ। आप तो मने आदेश दो, हुक्म करो। फिरोज शाह तुगलक सैनिका ने आदेश दियो। रणभूमि में हजारों माथा कटोड़ा पड़िया भेड़ा कर एक करू बनायो, मतीरा रो करू वे जब ढिगलो बना दियो और कहो कविराज इसमें से देख लो, ले लो अपने धनी का सिर कौन सा है। मुँह जी सांदू वे ढिगले रखने गया और भाटियारो बिड़द बखान लगा। उन भगत तू दुर्जन साहब जी रो माथो वे करू रे मैं बड़ा धनी बारे आ गयो, हम हंसतो हो दिखते हम कवि लोगों कहो है कि सांदू हूँ पे सेवियो, सांदू हूँ पे सेवियो साहब दुर्जन सल बिड़दा माथो बोलियो गीता दुआ गल। वो हुनते माथो बारे आ गयो बड़ा धनी रा और कहो होता जे पग हाथ, होता जे पग हाथ उठ रे सामी आवतो मिलतो बाथा गाल हिये मिलानो हुंप जी के हुंप जी मार तो पग हाथ होनी, यदि पग हाथ होता
तो दौड़न हम ही आओ तो और बाथा गालन मिलतो तो के मारे ई कुल में तो मरुड़ा ने बुला दिया था, माथा बोल गया और ते जीवता बैठा मैं हूँ बोलो कोनी, मैं अड़ो थारे कुल ने कटे लजायो, मने की बयानो तो दो। उमादे जी पर्दो हटायो और ईश्वरदास जी ने समाचार पूछा के बाट जी अबे खानो हरोगो। ईश्वरदास जी के नहीं, रोटी में जने दिमूला जदे आप मने वचन देवोला कि मारे खने तो की है ही कोनी, मैं कहीं वचन देऊँ, आप जो मांगो कि आपने जिस जोधपुर मारे हाथे पाछो पधारना पड़ेगा। क्या तो मैं प्रण दे चुकी हूँ, नहीं पधारूँ कि राजा मालदेव जी आपने टेढ़ाया है, वहाँ गलती होगी, गलती मिन कोई हुए है, वहाँ अपनी गलती मान ली, जिन्हीं लुगाई बीच में छोटी मोटी खटपट होती रहे, आप तो पासा पधारो, नहीं जन वचन आ रो कहो। उमादे जी के भाटियारो वचन आज तक झूठो नहीं गयो है, मैं आप रे हाथे मैं मारो वचन हार जाऊँ, आप रे हाथे जरूर हारूंगा, आप तो खानो रो। मालदेव जी अपने ईश्वरदास जी खानो वानो खायो, सुबह पाल की सजा और जोधपुर कानी रवाना होया उमादे जी। अठीने उमादे जी रवाना होया, वो पहले गुप्तचर घोड़सवार दौड़िया बधाई देवन वास्ते और मालदेव जी कने जोधपुर आ पुग्या कि उमादेव जी मन गया है और पाछा जोधपुर आ रहा है। सा पूरा मेहरानगढ़ दुर्ग ने एक बार पाछो दुल्हन रे भांति सजावनी तैयारियां होगी कि उमादे जी पाछा आ रहा है। अठीने पहले राजाओं रे दो चार रानियां हुआ करते, तो उमादे जी रे दूजोड़े रानिया रे मन में खटको हो गयो, सूल चुभे कि उमादे जी पाछा आ गया, माने कौन पूछे। और तो गजब हो गयो, इरो कीन के उपाय करना पड़ेगा। उन्हीं भगत उठे ईश्वरदास जी रा काको जी जो आशानंद जी आशो जी बाटा रानिया अम्मा खने गए, बाट जी रे पगे लागिए आशीष लियो, बाट जी को सदा खुश रहो, जोड़ी अमर रहे के बाट जी बा थे खुश रहो कहीं गो खुश कहीं, मारे तो मन में कांटो खटके कि केड़ो कांटो कि उमादे जी पाछा आ रहा है कि नहीं आ कूड़ी बात है, उमादे रानी भटियाणी हाँ वे पासी नहीं आ सके, क्योंकि भाटियारो वचन झूठो नहीं जावे, वह पाची हरगिज नहीं आवे, तो कि मैं हुनी आवे तो ते गलत हुनी, मारो विश्वास रख। रानिया ने थोड़ो दीजो बंदियो, 2-4 दिन खबर पहुंची कि भाई तो अजमेर रवाना हो गया और पहुंचता बिलाड़े खने आ गया। 2 दिन बाद में जोधपुर पहुंची, तीसरे दिन चौथे दिन खबर लगी कि भाई तो 5-10 कोष माती है और काले जोधपुर दुर्ग में प्रवेश करेगा। पाछे ये आशु जी कने के बाट जी आप तो कहता नहीं कि अभी तो आवे को नहीं, बाजी साहब अभी तो आ गया और काले जोधपुर दुर्ग में आई के कूड़ी बात आवे भले वो थारो कहीं ले पर मेलो उनको आवे आ मारो विश्वास रख। रानिया थोड़ो विश्वास करियो। दूसरे दिन प्रभाते रे टेम में ब्रह्म मुहूर्त में जई पाल की दुर्ग रे गेट रे माथे पोड़ ले बार ले बड़ाई, उन भगत आशो जी बाट उठूं रवाना होया और पालकी रे कने जाता एक दुओ खल गयो के मान रखे तो पीव तज, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान, दो गेंदन बंद ही एकने खंबे ठाण, के मान रखे तो पीव तजे रख मान, दो गेंदन बंद ही एकने खंबे ठाण। के रानी भटियाणी तू जाने के मैं पीव ही राख लेऊं मान ही राख लेऊं, का तो तारो मान रेला और का पति रेवेला, दोनों मुँह एक रेवेला, तू जाने दो गेंद एक खंबे माथे मान ले कदी नहीं हो सके, आ मन मुँह निकाल ले। आ बात हुनी भटियाड़ी रहे रो ये लागी दुआ लागी, पाल के ने कहो रोको, पाल की पाछी मुड़ कहते मारो कोई मान सम्मान नहीं वेला, काले आगे लोग मने मौसा मारेला कि इतनी हमदनी ही रूठन की तो रूठोड़ी रहनी पाछी क्या आई गए, नहीं मने अठे नहीं रहना है। उठूँ रवाना हो गया, कई दिन केलवा रहा और आखिर में गुंदोज जन भगत मालदेव जी वीर गति ने प्राप्त किया, मृत्यु हुई। उन भगत तुम्हारी पगड़ी मंगा और उमादे जी सती होया, आखिर तक आप रो पर्ण निभायो। इन वास्ते उन्होंने रूठी रानी के नाम जानी जे। रूठी रानी की कहानी में आपने सुनाई बात। अब आगे इनू मिलती आगे बारमली की बात शुरू है, जो को बाग जी कोटड़िया और बारमली की बात अगली कड़ी में मैं आप सामने पेश करूँगा। जय माता जी, नमस्कार।